और वीडियो एक्सिस और है। अ, हाँ सर बोल। कभी भी आप ऑप्शन पे, ठीक है, नेकेड ट्रेड मत करना, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए हम कर सकता है। हाँ, ये ऑप्शन नेकेड क्या होता है, उसके लिए आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल करना है तो ओके, आप प्रैक्टिकल कर सकता नहीं है। सर, अभी तक तो सर हम्म। नेकेड ट्रेडिंग ही कर रहा था, इसीलिए लॉस खाता है ना सर। कितना हो गया लॉस? सर मेरा नहीं उतना खास नहीं, मेरा जितना मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही बोल सकता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। जितना आया उतना ले गया मार्केट। तो जितना लेके आया तो मार्केट को दे दिया। हाँ, कोई बात हाँ। नहीं। उसमें आपको बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस तो मिला होगा। जी जी। हम्म। ये भी एक जैसे मैंने शुरू से आप लोगों को बताया था कि देखो हम ट्रेनर से, हाँ, स्टॉक मार्केट इतना बड़ा स्कोप है, उसके अंदर ओनली 10% हमको ट्रेनर से वही मिलेगा। क्या जी मतलब, क्लास से या आपकी फ्रेंड से, आपके किसी से भी आपको मिल जाएगा 10%। रिमेनिंग 90% आपको मार्केट से लर्न करना है, वही। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू अटेंड द मार्केट, ओके। आपको मार्केट पे अटेंड करना है, मार्केट अवार्ड पे, और अटेंड करके उस पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब आप छोटा छोटा सा वही स्टॉक स्टॉक पे एम आई एस पे ट्रेड करके आपको लर्न कर सकता है, सीख सकता है सब कुछ, ठीक है। जी। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, मेरा ये वो क्या राइट एंट्री पॉइंट का राइट एंट्री पॉइंट कहाँ पे हो सकता है, और मेरा राइट एग्जिट पॉइंट कहाँ पे होगा, ये सब हम प्रैक्टिकली चलो तो अच्छा ही होगा, ठीक है। चलो मैं आई एम गोइंग जी। टू शेयर माई स्क्रीन, ओके। यस सर। कंप्लीट कोर्स में हम आ गया, सार पैटर्न में चलो, सार पैटर्न में आज हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। हम्म। सर रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोग शायद नहीं आ पाएगा होगा लाइट का वजह से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया, और कल से वो भी शुरू हो गया ना आपका, क्या, नवरात्रि, जी जी। उसके लिए बिजी भी होगा। मैं हमारे इधर जी भी जी। कुछ है, पूजा पूजा स्टार्ट हो गया, किसी ने दुर्गा पूजा, किसी ने पंथोई पूजा। जी जी। ओके। जी। पेनेंट तो हमने देख लिया, और ये है रेक्टेंगल, ऐसा भी हो सकता है मार्केट के उस पर, शार्ट पैटर्न पे, ओके। शार्प पैटर्न ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे हमारा बियरिश कंटिन्यूएशन हो सकता है या बुलिश कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड आने की बाद ऐसा एक बॉक्स बन गया, क्या बॉक्स बन गया, बॉक्स तो ड्रॉ करके नहीं आएगा साथ में। हाँ, ये ड्रॉ करना हमारा काम है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ गया, रिजेक्शन पे जो जोन से आके रिजेक्ट किया, फिर अप आ गए, फिर वही नीचे साइड पे भी रिजेक्ट है और ऊपर साइड पे भी रिजेक्ट है, मगर अपर साइड का रिजेक्शन वाला जोन एक की लाइन पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए, और नीचे का भी सपोर्ट के एरिया है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए। ऐसा कुछ बन गया तो हम एक बॉक्स बन सकता है इसमें, रेक्टेंगल जैसा, ठीक है। रेक्टेंगल जैसा एक बॉक्स आ गया, वही चार्ट पैटर्न आ गया, तो फिर हमारा मार्केट का व्यू होगा आपका डाउन ट्रेंड, पहले भी डाउन ट्रेंड था, अभी भी डाउन ट्रेंड पे आपका मार्केट व्यू होना है, ठीक है। तो इसका नाम है रेक्टेंगल तो है, ओके, बियरिश कंटिन्यूएशन रेक्टेंगल फॉर्म है, ओके।
ऐसा रेक्टेंगल फॉर्म पे हम बुलिश कंटिन्यूशन भी है। मार्केट बुलिश पे आया था और फर्स्ट रिजेक्ट से फिर डाउन आ गई और फिर नीचे से एक सपोर्ट का एरिया मिल गया, सपोर्ट से फिर रिजेक्ट किया, फिर थर्ड पे आ गया, ऐसा ऐसा करके एक बॉक्स जैसा। क्या अपर साइड का रिजेक्शन वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लोअर साइड का रिजेक्शन मतलब मीन्स सपोर्ट। ओके, सपोर्ट द डिमांड जोन भी एक ही लाइन पे हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या ऐसा एक ड्रॉ हम कर सकता है। तो फिर इसको हम ऐसा ऐसा हाँ हमारे मन में या दिमाग में हम लगा सकते हैं कि ये एक वो हो गया आपका रेक्टेंगल। कौन से रेक्टेंगल है आपका मार्केट के हिसाब से देखना। अब ट्रेंड पे आया तो फिर बन गया, तो फिर कंटिन्यूएशन किस साइड पे होगा, अप साइड पे। ऐसा ही देखा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसमें भी कंटिन्यूएशन है, बेयरिश कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब हमारा मार्केट का कंटिन्यूएशन, मार्केट का ट्रेंड का कंटिन्यूएशन है ना। हमारा कंटिन्यूएशन ये मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट ट्रेंड तीन होता है ना, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज। साइडवेज का तो छोड़ दो, साइडवेज तो इसी बीच में ही होगा। मार्केट का अभी मतलब डाउन ट्रेंड से आया तो फिर आपका इधर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। देन मे बी ये ऐसे नीचे साइड पे कंटिन्यूएशन कर सकता है। ओके सर एक क्वेश्चन था सर, इसको असेंडिंग ट्रायंगल का साथ कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना सर? असेंडिंग वो ट्रायंगल, लगभग इतने होते हैं। हाँ असेंडिंग ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों में डिफरेंस है। आपका असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होगा, ये नीचे साइड का आपका सपोर्ट साइड, ये सपोर्ट है नीचे वाला। सपोर्ट का तो ऐसा ही होगा। फर्स्ट वन इज ये फर्स्ट लो और सेकेंड लो फर्स्ट लो से थोड़ा सा हाई होगा, लोअर हाई, और थर्ड लो भी लोअर हाई होगा सेकेंड लो से। ठीक है। और अपर साइड का ये ना रेजिस्टेंस एक स्टेट में होगा। मैं ड्राइंग कर लेता हूँ इसका। कहाँ पे ड्राइंग करूँ, मेरा ड्राइंग इधर है। थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन करने। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसमें भी देखते हैं। आपका डिसेंडिंग और असेंडिंग ट्रायंगल होगा ना। देखो इधर, हाँ असेंडिंग ट्रायंगल इधर देखो। रिजेक्शन, अपर साइड का रिजेक्शन मतलब हमारा रेजिस्टेंस या आपका सप्लाई जोन एक ही लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। और सपोर्ट क्या फर्स्ट वाला लो और सेकेंड वाला लो दोनों का क्या है, फर्स्ट लो से और सेकेंड लो थोड़ा सा हाई है, लो का लोअर हाई। इधर ड्राइंग करो पहले। तो असेंडिंग ट्रायंगल ऐसा होगा ये ओके। और आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल सिर्फ ऐसा होगा। थोड़ा सा ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि मार्केट इस पर डाउन ट्रेंड पे आ गया, इधर एक रिजेक्शन मिल गया, उसके बाद अप पे आ गया, फिर रिजेक्ट किया सप्लाई जोन से, फिर डाउन पे आया। ठीक है, और अगेन रिजेक्ट, अगेन रिजेक्ट, अगेन रिजेक्ट ऐसा। ठीक है, और व्यू डाउन ट्रेंड। और दूसरा है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। क्या अप आ गया, डाउन, रिजेक्शन का ये मान लो हम देखते हैं।
जैसा हो गया। ओके, अपर साइकिल फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन का। लोअर साइकिल भी देखो, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड एंड थर्ड। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या हुआ था, फर्स्ट वही अपर साइड का फर्स्ट रिजेक्शन वाला, ठीक है, इधर था। नेक्स्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा लो हो गया, ओके, अगेन और लो हो गया। ओके, लोअर पोर्शन का देखो, यहाँ पे पहले था लो, फिर थोड़ा सा हाई हो गया, फिर थोड़ा और हाई, ऐसा ही। और आपका ये असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हुआ, अपर साइड का रिजेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जितना भी हो एक ही लाइन पे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और लोअर साइड का तो सेम है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा है, फर्स्ट लो थोड़ा सा, सेकेंड लो हाई होगा फर्स्ट लो से, और फिर हायर देन सेकेंड रिजेक्शन एरिया। ओके, this is called the ascending triangle, or it is a symmetrical triangle. Okay, दोनों में से मार्केट का हमारा व्यू है डाउन ट्रेंड पे सभी, क्या मगर इसमें एक चीज़ हम देख सकता है, देखो मार्केट का क्या हुआ, अभी यहाँ से अप साइड पे गया, फिर यहाँ से फिर नीचे बेच दिया, और फिर अब गए थे और यही सेम जगह से फिर सेलर ने नीचे लेके आया। ओके, अगेन गया, फिर सेलर आ गया, अगेन गया, ऐसा ऐसा करते तो सेलर का पोजीशन तो वही जगह पे है अभी भी, बायर का थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है। मतलब देखने में बायर का स्ट्रॉन्ग लग रहा है ना, देखने में बायर का स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हमको लग रहा था ये तो ब्रेकआउट होगा अप साइड पे, हाँ हो सकता है अप साइड में भी ब्रेकआउट ले सकता है, मगर हमको थोड़ा सा हमारा दिमाग में ये भी रखना है कि यह मार्केट पहले किस तरफ आया था, डाउन ट्रेंड पे आए थे, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड पे आए थे, तो इसके लिए मार्केट है डाउन साइड पे कंटिन्यू कर सकता है। ओके, ठीक है वीडियो, जी सर समझ गया। ओके, तो हम कहाँ गया, हम कहाँ थे, हाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बेयरिश कंटिन्यूशन भी है और बुलिश कंटिन्यूशन भी है, जस्ट कंट्रास्ट है उसका मार्केट का डायरेक्शन, इतना ही है। नेक्स्ट पे देखो हमारे ये है कि ट्रिपल बॉटम, बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2, बॉटम नंबर 3। ओके, मैं ड्राइंग के साथ देखते हैं हम, तो पहले एक और भी देखेंगे, ये ट्रिपल टॉप है, ओके, और ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया, डबल टॉप, हाँ ये डबल टॉप और ट्रिपल टॉप और डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, इसमें हमको लॉस होने का चांसेस है बहुत ज़्यादा, इसके लिए हमको केयर लेना ज़रूरी है बहुत। चलो इधर आएंगे, ठीक है, देखो मार्केट डाउन साइड पे आ गया, फर्स्ट रिजेक्शन हुआ यहाँ से, फिर अप गया, ओके, अगेन डाउन आ गया, ओके, सेकेंड रिजेक्शन हुआ, मुझे लग रहा था अच्छा ये तो डब्ल्यू पैटर्न बनने वाला है, मतलब डबल बॉटम, फर्स्ट बॉटम एंड सेकेंड बॉटम, डबल बॉटम बनने वाला है, तो मेरा एंट्री कहाँ पे होगा,
मेरा एंट्री होना चाहिए लाइन की ब्रेकआउट करने से, क्या, क्योंकि इधर हम नेक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे इंतज़ार होगा इसकी को ब्रेकआउट करने दो, और फिर उसके बाद हम एंट्री लेंगे जैसा। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, क्योंकि समटाइम्स ऐसा है कि मुझे लग रहा था ऐसा ये तो डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ से एंट्री ले लो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, मैंने सोचा ऐसा, मगर वो ये ब्रेकआउट देने की जगह से फिर उसकी ऑपोजिट पे फिर डाउन पे गया, तो फिर क्या होगा मेरा? हाँ, मेरा तो लॉस ही होगा, क्योंकि इतना डाउन आ रहा है तो मैं इधर एंट्री लिया, मुझे थोड़ा कंट्रोल हो नहीं पाएगा मेरा इमोशन, और फिर मुझे जो मेरा ट्रेड है एग्जिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए ये पूरा ब्रेकआउट करने की बाद एंट्री ले लो तो बढ़िया है। ओके, तो फिर ये डाउन साइड पे आ गया, मुझे लग रहा था भाई क्या अभी तो पक्का ये डबल टॉप बन गया, नीचे आ रहा है। मैंने सोचा अच्छा ठीक है, ये नेक लाइन है, इसी नेक लाइन से ब्रेकआउट लेने दो, उसके बाद हम एंट्री लेते। ओके, हाँ, यहाँ से हम ब्रेकआउट ले गए तो फिर एंट्री ले सकता है, नहीं लिया तो एंट्री लेने का चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें भी हमारा गलती हो सकता है कहाँ पर? मुझे लग रहा था ये डबल टॉप आ रहा है, तो सपोज मैंने यहाँ से एंट्री ले लिया थोड़ा जल्दी, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। मैंने सोचा ये ले लो यार, ये डबल टॉप है, ज़रूर इसको ब्रेकआउट दे के नीचे जाएगा, मैंने ऐसा सोचा, तो फिर मेरा गलती है वो भी। यहाँ से भी अप साइड पे जाने का चांसेस है, क्योंकि इसमें हमारा ट्रिपल टॉप भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रिपल टॉप आ गया, ट्रिपल टॉप आ गया, तो इसमें भी हमको जस्ट इंतज़ार करना है, किसका? ब्रेकआउट का इंतज़ार करना है, और फिर ले लो, वही बेटर है। मेरा कहने का मतलब है ट्रिपल टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, जो भी हो, और आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आपका ये पेनेन है ना, और आपका असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जितना भी चार्ट पैटर्न है, आप चार्ट पैटर्न यूज़ करके ट्रेड लेना है, तो आपको कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। किसका कंफर्मेशन? ब्रेकआउट का। ठीक है, 100% कन्फर्म ब्रेकआउट से लेना है, 100% कन्फर्म ब्रेकआउट। मतलब ये सपोज ये रेजिस्टेंस है, ऐसा ही मान लो, ये रेजिस्टेंस के फिर एक कैंडल आके उसको ब्रेकआउट दे के इसके ऊपर क्लोजिंग कर लिया, उसने क्लोज कर लिया कैंडल का। ठीक है, किस कौन है? ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट तो हो गया, तो फिर हम क्या करना है एंट्री के लिए? नेक्स्ट कैंडल का देखना है, नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करो। एक कैंडल ऐसा बन गया, ठीक है, एक कैंडल ऐसा बन गया, तो इसको नीचे साइड पे गया तो नहीं लेना है, ऊपर साइड पे आ गया, ठीक है, ऐसा ऊपर अपर साइड पे आ गया, और आपका ब्रेकआउट वाला कैंडल है, उसी हाई को उसने फिर तोड़ दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ से हम एंट्री ले सकता है। ओके, इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अदरवाइज ये कैंडल यहाँ से बन गया, ओपन किया, मुझे लग रहा था यार एंट्री ही ले लो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो मैंने यहाँ से एंट्री ले लिया यहाँ से। तो कभी कभार ऐसा भी होता है मार्केट नीचे गया। ठीक है, जो हम देखेंगे आज का मार्केट देखो, यह है 30 मिनट्स और 5 मिनट्स में चेंज करो, इधर देखते।
आज का मार्केट यही है। ओके देखो, आज का मार्केट में क्या हुआ था, वीडियो आप देख रहे हैं ना। जी सर। देखो एक लाइन बनाऊंगा मैं इधर। दिस वन, मेरा ड्राइंग यहाँ पे था, ये वाला मार्केट अप साइड पे आया, अप ट्रेंड पे, ठीक है। बुलिस का व्यू है मेरा। मैंने सोचा यहाँ पे एक वही है कि सप्लाई जोन है कल का, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मतलब रिवर्सन हो सकता है। ओके, रिजेक्ट करके डाउन हो सकता है, मगर इसको मैं ब्रेकआउट लेके तो मैं एंट्री ले लूँगा, मैंने ऐसा सोचा, ठीक है। तो ये कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल है, ये वाला, उसने तो ब्रेकआउट तो दे दिया। ओके, ब्रेकआउट तो दिया ना उसने, मतलब ये वाला जोन ग्रीन ने उसकी जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, ब्रेकआउट तो हो गया कंफर्म। तो फिर नेक्स्ट कैंडल इधर एक बन गया, ओपन हो गया, ठीक है। ये ओपन हो गया यहाँ पे, तो उसमें मेरा लॉस होने वाला था, क्योंकि कभी मैंने ये ओके ये ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट कैंडल यही में एंट्री ले लो ऐसा सोच के मैंने इस पर एंट्री ले लिया, तो फिर मेरा नुकसान होगा, क्योंकि ये कैंडल नीचे की साइड पे गए। तो इसके लिए हमको कब हमको एंट्री लेना है, तो फिर हमारा एंट्री होगा ये ब्रेकआउट वाला कैंडल है, उसकी हाई के ऊपर एंट्री ले लो तो बढ़िया होगा। ओके विजिट, ये हमारा राइट एंट्री है। ब्रेकआउट तो दे दिया उसने, 100% कन्फर्म हो गया, मगर नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, नीचे साइड पे गया, तो हमारा लॉस होने का चांसेस है बहुत, ठीक है। तो इसके लिए सर जैसे मान लीजिए अगर वो सेकेंड कैंडल ग्रीन बनता ना, हाँ, और उसका हाई को तोड़ दिया, तो रनिंग में ही ट्रेड लेना है या सर क्लोजिंग का वेट करना है? रनिंग में ही ट्रेड लेना है, रनिंग में ही लेना है, जैसे वो क्रॉस कर दिया हाँ, वैसे। जैसे क्रॉस कर दिया जैसे हम रनिंग में वही ले सकता है, ठीक है। और सर स्टॉप लॉस वो ग्रीन कैंडल का लो रहेगा ना? हाँ, स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल का लो होगा। ओके, ये वही स्मॉल का वही है स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस भी होगा कहीं, ठीक है। समझ गया सर। हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ सर, विवेक है ना। बट हाँ सर। सर लेकिन ये क्या उसको हम लोग तो मान के आप सर निफ्टी का दिखा रहे हैं ना। हाँ निफ्टी के दिखा रहे हैं अभी। सो सर एक्चुअली माय क्वेश्चन इज दिस, अगर मान लीजिए कि आपका ये क्या उसका जो ग्रीन कैंडल है उसका ब्रेकआउट करते समय हम लोग का रनिंग कैंडल में ले सकता है, लेकिन ये वाला कैंडल अगर हाँ तो आप वही तो बोल रहे हैं ना सर। नहीं अगर ये नहीं बोल रहा था मैं। हाँ, तो ठीक है, आपको पूरा कंप्लीट करो पहले। लेकिन सर प्रीमियम को अगर देखेगा, अगर स्ट्राइक प्राइस में अगर हम लोग देखता है तो जिस प्रीमियम में चल रहा है उस प्रीमियम के हिसाब से देखेगा, तो वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, वो लेवल भी हो जाता है ना सर। तो उस समय इंडेक्स का बेसिस में ही ऑब्जर्व करेगा या फिर हम लोग ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर में जो क्या प्रीमियम के हिसाब से जो कैंडल फॉर्म हो रहा है उसके बेसिस में ऑब्जर्व करेगा? ज़्यादा एक्यूरेसी तो इसकी आपका इस प्राइस के हिसाब से ले लो तो बढ़िया है, ठीक है। और ये तो मैंने जस्ट इसका ये निफ्टी 50 ओपन था, इसमें मैंने देखा था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन भी अच्छा है बहुत। आपने बैंक निफ्टी का चार्ट दे के ट्रेड कर सकता है। ओके, इसमें मैं 5 मिनट्स का लगा दूँ, चल गया, ठीक है। इसमें भी हम ट्रेड ले सकता है, इसके हिसाब से आपको मोर देन 1 ट्रेड
तो मोर देन वन ट्रेड आपको लेना है बैंक निफ्टी से, तो फिर आप वही एक एक स्टॉक प्राइस के अलग अलग चार्टों देख नहीं पाऊंगा, राइट। तो इसके लिए आपको मेन चार्ट से ही काम हो जाएगा। और आपको ओनली सिंगल वही स्टॉक प्राइस पे ट्रेड करना है, तो वही स्टॉक प्राइस ही उसका ही चार्ट देख लो, बढ़िया है। क्योंकि उसमें हम पता चलेगा ये ब्रेकआउट हो गया कि नहीं। ओके, क्योंकि अलग अलग स्टॉक प्राइस में कितना वॉल्यूम है, कितना OI, मतलब ओपन इंटरेस्ट भी डिफरेंस, वही ओपन इंटरेस्ट है डिफरेंस स्टॉक प्राइस का, और वॉल्यूम भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इधर आ जाओ 5 मिनट्स में, अभी हम देख रहा था उसमें, देखते कहाँ पे है। इसमें तो नहीं आया था, है ना, आपका मतलब यही है ना, आप सही कह रहा था। इसमें देखो इसका हाई तोड़ा था अभी, इसमें सेकंड वाला फास्ट इधर है, सेकंड का हाई थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया और फिर डाउन साइड पे गया। और इसका डिफरेंट एक स्टॉक प्राइस के मैंने ले लिया, कौन सी स्टॉक प्राइस है, इसमें क्या हुआ था आज से 27 पे मॉर्निंग की टाइम पे थोड़ा सा अपसाइड आए थे, उसके बाद डाउन ही गया, है ना, ऐसे। तो विवेक अच्छा है कि इस पर आपका ये ज़्यादा एक्यूरेसी होगा, आपको सिर्फ आपका स्टॉक प्राइस, पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस का साथ से आप वही ट्रेड ले लो तो बढ़िया होगा। आपको एक सिंगल ट्रेड ही लेना है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर डिफरेंट स्टॉक प्राइस पे 3-4 स्टॉक वही स्टॉक प्राइस से ट्रेड करना है, तो अलग अलग स्टॉक प्राइस तो आप देख नहीं पाऊंगा। इसके लिए हमारा अंडरलाइंग एसेट मेन चार्ट पे ही देखना है, ठीक है। और विद्युत प्रैक्टिस करना जरूरी है बहुत। जी सर, बिना बिना प्रैक्टिस का कहा होगा सर। बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। और आपको लाइव मार्केट के अंदर आपके पास टाइम नहीं है तो उसका भी इशू नहीं है। घर वापस आने के बाद आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के साथ ओपन करके देख सकता है ये असेंडिंग ट्रायंगल कहाँ पे, मतलब ऐसा देख के आपको पता चलेगा सर ये तो असेंडिंग ट्रायंगल है, और कहीं जगह पे फिर मिलेगा ये तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी निफ्टी बैंक पे ओपन कर लेता हूँ, निफ्टी बैंक, ये है निफ्टी बैंक। जी सर, उसको तो करता हूँ सर। हाँ, वो तो करना जरूरी है ना। ये निफ्टी बैंक है। कल मुझे लग रहा था निफ्टी बैंक का ये हो रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल, क्योंकि इसका हाई है, हाई से सेकेंड हाई थोड़ा वही हो गया, हायर लो हो गया, अगेन थर्ड हायर लो हो गया, ऐसा आया था, है ना, ऐसा। थोड़ा सा इस तरह आ जाओ ड्राइंग जस्ट कल का। और लो फर्स्ट लो एंड सेकेंड लो थोड़ा लगभग सेम है, एक ही लाइन पे। इट इज कॉल्ड अ डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो मार्केट डाउन साइड पे यहाँ से यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल है, तो फिर इसी हिसाब से देखेंगे तो हम कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड पे ही कंटिन्यूएशन होना था। ओके, और मान लो ये नहीं है, एक साइडवेज हुआ उसकी बाद ये बन गया,
तो फिर इसमें क्या हुआ, ये भी डाउन पे ही आ जाएगा, क्योंकि सेलर का प्रेशर देखना, पहले सेलर इधर था, सेकेंड सेलर इधर था, थर्ड सेलर इधर था। ओके, फिर क्या हुआ, इसको पूरा तोड़ के आज ये डाउन साइड पे गया मार्केट। ऐसा छोटा चीज़ से हमको मार्केट से सीखना है, मार्केट से देखना है, ठीक है, साथ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, विवेक और कुछ क्वेश्चन है? नो सर, अभी तो नहीं है। एक मिनट सर। हेलो सर, नेटवर्क चला गया क्या? आ गया। हाँ जी बोलो। सर मान लीजिए मेरा मार्केट व्यू बुलिश है ना सर, तो कौन सा सर हेजिंग ज्यादा अच्छा रहेगा सर? आपका मार्केट व्यू वही है, अब ट्रेंड है, बुलिश मार्केट है, तो इसके लिए तो है आपके पास, एक है आपका बुल कॉल स्प्रिट। बुल कॉल स्प्रिट कर सकता है आप, बायर बन के मार्केट पे जाना है तो, और फिर आपको सर उसमें, हाँ जी, उसमें सर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू होने से नहीं जाता क्या सर? मतलब सर आपका कभी होता है ना सर, थोड़ा स्लाइड बुलिश, कभी थोड़ा हेवी बुलिश, ऐसा रहता है ना सर हाँ, वो तो होता है। मार्केट व्यू हम्म सर, उसके हिसाब से ही तो सर आपका ये अलग अलग स्प्रेड या हेजिंग बनता है ना सर। हम्म तो मान लीजिए सर मेरा थोड़ा स्लाइटली बुलिश है, हम्म तो फिर कौन सा हेजिंग मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा? आपका स्लाइटली वही है, वही बुलिश है, तो फिर आपको सेलर बन के एंट्री लेना चाहिए, तो वो भी आप सेलर बन के आपका बुल पुट स्प्लिट ले सकता है। बुलिश मार्केट उसको पे, सर फिर बुलिश मार्केट पे सर आपको उसका पुट के सेल करना है, वो भी ले सकता है। ये उसका बनाने वाला तो सर हम लिखा था, हम्म लेकिन थोड़ा वो हो रहा था सर, वही 200 क्वांटिटी का सर कुछ ये था ना आगे पीछे। 200 क्वांटिटी का देखते, अभी मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। देखो, बुलिश मार्केट में हम क्या क्या कर सकता है, एक है नेकेड पे कॉल बाय कर सकता है, एक नेकेड पे पुट सेल कर सकता है, ये तो हमको पता है ना, और एक है बुल कॉल स्प्लिट, एक है बुल पुट स्प्लिट, दूसरा है कॉल रेशियो बैक स्प्लिट। ठीक है, ये यूज़ कर सकता है बुल कॉल स्प्लिट। सर मगर इसमें एटीएम में ऑप्शन को बाई करेगा ना सर, उसके बाद 200 क्वांटिटी ओटीएम में जाके सेल करेगा कॉल ऑप्शन को, वही है सर? नहीं, क्वांटिटी तो हमारा उस पर डिपेंड है। नहीं सर, क्वांटिटी नहीं बोल रहा है, गैप को बोला है। अच्छा, गैप, हाँ आपको, हाँ गैप तो सही है, गैप सही है गैप कि सही है ना? हाँ, आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो आपका 200 गैप रहना है, और बैंक निफ्टी के जी लिए 500 पॉइंट्स गैप है। सर, अभी क्वांटिटी मान लीजिए अगर मैंने मुझे ये करना है, बुल कॉल स्प्रेड करना है ना, तो दोनों का सर 1:1 का ही रेशियो रहेगा क्या क्वांटिटी का? क्वांटिटी का, हाँ ये प्रीमियम पे थोड़ा सा देख सकता है हम, प्रीमियम पे थोड़ा सा स्प्लिट कर सकता है। रियल बुल कॉल स्प्लिट बोलो तो यही है, एक कॉल बेचना है, नहीं
हाँ, एक कॉल बेचना है, एक पुट नहीं, एक कॉल बाय करना है। एक कॉल खरीदना है, हम्म, खरीदना है, एक सेल करना है। हाँ तो ये- सर अगर मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ाना है तो दोनों का सेम क्वांटिटी रहेगा ना, कुछ डिफरेंस होगा उसमें? सेम क्वांटिटी भी बढ़ा सकता है। और हमको हेजिंग क्यों करना है, हेजिंग क्यों करना है, क्योंकि हमारा फंड मैनेज करना है, मतलब हमारा रिस्क को थोड़ा मिनिमाइज करना है, राइट। तो इसको ये अभी हमारा लॉस है, ये हेजिंग के लिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 5620 और मैक्सिमम लॉस होगा 4380। लॉस थोड़ा ज़्यादा है, राइट। तो इसको हम जी जी। मिनिमाइज कर सकता है। इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारा ये है ये क्या, प्रीमियम। प्रीमियम को थोड़ा सा स्प्लिट कर सकता है, रेशियो स्प्लिट, ऐसा भी है। तो वो इसके कैसे होगा सर? हाँ, इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, इधर 17,000 CE को हमने बाई किया था, क्योंकि ये एट द मनी है अभी, राइट। जी जी। उसका प्रीमियम है 142, ओके। और 200 आउटसाइड वही ओटीएम, ओटीएम। ओटीएम पे आया, फिर ये सेल किया था, तो उसका प्रीमियम 55 है। दोनों का प्रीमियम बहुत फर्क है ना। इसकी वजह से जी जी। यहाँ पे मैक्सिमम लॉस थोड़ा ज़्यादा आ गया, ठीक है। तो अच्छा। फिर हम ये इसको चेंज कर सकता है। एक चीज़ और देखेंगे, इधर ये निफ्टी 50 है, राइट। निफ्टी 50 है, तो इसको मैं एक छोटा सा कम कर दूँ, 72 हो गया। देखो अभी मेरा लॉस थोड़ा कम हो गया, ये भी प्रॉफिट भी कम हो गया, 72। अच्छा, मैंने 150 का गैप ले लिया ना सर? हाँ हाँ, 150 के मैंने गैप लिया, जस्ट उसका ये देखना है मुझे, प्रीमियम का। ओके सर, ये अगर बैंक निफ्टी में होगा तो मान लीजिए 500। 500 का गैप था तो थोड़ा 25 करके कम करना पड़ेगा ना सर? हाँ, 25 उसका तो फर्क इंजॉय तो का। दिखेगा। तो ये मैं अभी, सर स्ट्राइक, हाँ जी, बैंक निफ्टी का सर स्ट्राइक प्राइस में सर कितना कितना का गैप रहता है ना सर? 100 का। चलो 100 का हाँ, रहता बैंक निफ्टी पे ही देख लो, बैंक निफ्टी बढ़िया है। चलो बैंक निफ्टी पे हम आ जाता हूँ, बुलिस बुल कॉल स्ट्रीट, ठीक है। अभी ये आपको ये 38,359, 400 पे एक बाई है, और 400 से प्लस 500 करके 900 पे सेल है, है। मुझे तो बता। ओके। तो फिर हमारा मुझे ये ना मैक्सिमम लॉस को मुझे थोड़ा सा मिनिमाइज करना है, तो कर सकता है। आपका प्रीमियम एक है 440, दूसरा है 200 अराउंड, ठीक है। उसको थोड़ा सा लगभग, हाँ, आसपास लेके आना है। तो एक सेल पे एक क्वांटिटी, एक लॉट इंक्रीज कर दो, ठीक है। मैंने एक लॉस वही एक 1 लॉट इंक्रीज किया, तो 191 इंटू 2 होगा, तो अराउंड 400 के आसपास होगा, राइट। प्रीमियम का तो सही, प्रीमियम का तो थोड़ा आसपास लेके आया, तो फिर आपका मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो गया, ठीक है। फिर उसको हम एडिट कर सकता है, एडिट कर सकता है। एडिट कैसे करना है कि फिर ऑफ द मनी पे थोड़ा दूर आके एक और बाय कर दो, ये बाय कर सकता है क्या, देखो अभी ये मैंने बाय कर दिया एक। अभी मेरा प्रॉफिट हो गया थोड़ा ज़्यादा, 9,000 के आसपास हो गया। मेरा लॉस हो गया 3,700 की आसपास में लॉस हो गया, मिनिमाइज। सर अभी को समझ में नहीं आया थोड़ा। फिर मैं रिपीट कर दूंगा, डन। एक मैं एक्शन ओपन करूंगा, पहले हम इधर आएंगे, 1 मिनट, हेडिंग पे लर्निंग क्लास, हेडिंग पे आ जाओ, और मेरा एक्शन कहाँ हो गया,
ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे बुल कॉल स्प्रेड। वीडियो देखो, इधर मैंने ये सपोज ये मान लो एट द मनी है, ठीक है, 15,750 बैंक निफ्टी 50 का एट द मनी है। इसको मैंने बाई किया 104 पे, ओके। तो फिर मैंने 15,900 पे फिर सेल किया, उसका प्राइस है 44, ओके। उसमें मुझे थोड़ा सा ये मैनेज करना है। हाँ, प्रीमियम का डिफरेंस को। हाँ, प्रीमियम का डिफरेंस है, इसको हम मैनेज करना है, आसपास तक लेके आना है। तो फिर कम करना है मतलब ना सर? हाँ, कम करना है ऐसा नहीं। बाय में मैंने कितने इन्वेस्ट किया 104, और सेल में कितने इन्वेस्ट किया 44, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा इक्वल लेवल तक लेके आना है। तो इसके लिए तो सपोज मैंने इस बार 44 से 44 के मैंने 2 लॉट्स ले लो, तो इसमें 1 लॉट, इसमें 2 लॉट्स होगा, तो एक यहाँ पे सपोज ये 88 होगा, 88 एंड 104 थोड़ा सा आसपास आ गया, राइट। तो ये आने, अच्छा सर, अभी समझ गया। हाँ, ये आने के बाद हमको फिर क्या होगा, सपोज ये निकाल दो अभी, ये मैंने निकाल दिया, अनलिमिटेड लॉस था। अनलिमिटेड, समझ गया, हाँ, अनलिमिटेड लॉस हो गया, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना है, इसको फिर बचाना है मुझे। तो इसका मेरा हेल्थ करना है, तो बैलेंस देके करना है। तो जो भी हो एक आउट द मनी थोड़ा दूर जाके ले लो, ठीक है। उसमें मेरा क्या हो गया, बाई कर लगा ना सर? हाँ, बाय में 2 लॉट्स हो गया और सेल में 2 लॉट्स हो गया। सेल में 2 लॉट्स। हाँ, मेरा हेजिंग भी हो गया, और मैंने मेरा प्रीमियम का भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा इक्वल लेवल पे लेके आया। तो फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर है 9,000। ओके, इसलिए फंड भी 52,976 में हो जाएगा। ये इसमें हो तो जाएगा। सर, ये सेंसिबल को छोड़ के सर और कहीं पे ये ऐसा नहीं दिखाता है ना सर? कहीं पे, हाँ, कहीं पे हाँ, आपका एक और भी है ना, क्या ऑप्शन, हाँ, ऑप्स्ट्रा में भी है, मगर मुझे ऐसा लग रहा था ऑप्स्ट्रा में थोड़ा एक्यूरेसी हाई नहीं है। सर, इसका फिर प्रीमियम लेना पड़ता है ना सर? हाँ, वही होगा। हमारे ग्रुप पे ऑप्स्ट्रा यूज़ करता है बहुत लोग। ऑप्स्ट्रा सर वो प्रीवियस मार्केट का एनालिसिस करने के लिए अच्छा रहता है। ओके सर, ये क्लियर हो गया सर। बैंक निफ्टी में सर ज़्यादा अच्छा रहता है ना सर हेजिंग करना बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी लग रहा है ऐसा। और निफ्टी में भी कर सकता है, निफ्टी का थोड़ा स्लो है। हाँ, मार्केट मूवमेंट निफ्टी में हमको हेल्थ लेना है, तो साइडवेज की दिन पे वही एस सेलर यू कैन एंट्री, वो तो बढ़िया होगा जी। वही सर, उसमें थीटा का फायदा मिलेगा। हाँ, थीटा का फायदा मिलेगा आपको, जितने भी प्रीमियम दिखे हो रहा है आपको मिल जाएगा। जी जी सर, होगा ये सर। हेज करना होने से आपको पूछ के तब ये करेगा, अभी तो नहीं, पूजा के बाद। ठीक है, चलो हम पूजे की बात है ना, एक कम से कम वीकली ट्रेड तो स्टार्ट कर दो, वीकली हेजिंग। जी जी, वीकली हेजिंग तो बढ़िया है। वीकली करने से सर ज़्यादा अच्छा है क्या? हाँ, ज़्यादा अच्छा है। मिनिमम 2-3 हज़ार 4 हज़ार भी आ जाते तो कोई खराब नहीं। हाँ, आपको मान लो आपने 1.2 एल इन्वेस्ट किया वीकली हेड्स पे, तो वीकली आपको इनकम मिल जाएगा, कभी 2,000 मिल जाएगा, कभी 4,000 मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी है सर। कभी 5,000 भी मिल सकता है। एवरेज पर वीक 3,000 के आसपास तो आपको मिल जाएगा। जी।
प्रॉफिट ठीक है सर। प्रॉफिट कम है, मगर वो जी, कंसिस्टेंट, रिस्क कम हाँ कंसिस्टेंट इनकम प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। है। जी सर, वीकली 2000 भी आने से कुछ नहीं सर। हाँ कम 8000 तो आ रहा है ना महीना का। हाँ हाँ, वीकली 2000 तो वही, आ जाएगा ज़रूर। तो अभी एक दिन में सर अमीर बनेगा सोचने से वैसे जाएगा बेकार। वही है, तो वही तो मैं कह रहा था शुरू से, आप लोग जी उसमें मत घुसना, आपका नेकेड है ऑप्शन पे, ठीक है। जी हेजिंग पे चलो तो हम साथ में जा सकता है, काफ़ी मतलब फ्यूचर, हमारा करियर बन सकता है इस पे, ठीक जी है। तो हम चलेंगे साथ में। जी। और मणिपुरी भी थोड़ा ज़्यादा हो गया आजकल मेरा साथ, ओ, हेजिंग में, वीकली हेजिंग। अच्छा है तो। हाँ वही बोलता है सर, ये नेकेड में हमने बहुत मतलब मेरा 5 लाख 2 लाख ऐसा लॉस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सर उतना तो हम नहीं करेगा, क्योंकि क्रिप्टो में सर घुसने के बाद ही वो वही अभी हार्ट अटैक देने वाला है, कब निकलेगा पता नहीं। क्रिप्टो का तो बबल जैसा है ना। वही सर। हम्म, इतने जल्दी उसका ये टूट सकता है पता नहीं। मेरे पास भी जी है कुछ है, बेबी दोस्त वगैरह जी जी, रखा आप हुआ है। बताया था सर। हाँ हाँ, देखेंगे। जी ठीक है सर, फिर ओके आज के लिए। ओके चलो, ओके, गुड नाइट। जी गुड जी सर, गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट।